अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस सलीम। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। मुस्लिम लीग नून, आपको पता है कि एक तो नून लीग है नवाज़ शरीफ, एक शीन लीग है शहबाज शरीफ और फिर एक मरियम लीग भी है। और ये पूरी पार्टी 3 हिस्सों में तकसीम है और बाज़ औक़ात कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि 4 हिस्सों में तकसीम है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन तीनों से ही इख्तलाफ करते हैं, तीनों बयानिया से, नवाज़ शरीफ के भी, मरियम नवाज़ के भी और शहबाज शरीफ के भी। अब नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। वो ये आई है कि मुस्लिम लीग नून की जो नाकामियाँ हैं गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और ख़ास तौर पर ज़िमनी इलेक्शन और फिर अब जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा परेशानियों का और चैलेंजेस का सामना है। इस हवाले से 7 अरकान असम्बली ने और 7 अहम तरीन जो रुकन हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने आपस में मीटिंग की है और एक नया एलामिया जारी किया है और नई बातें सामने आई हैं, जिसमें नवाज़ शरीफ के जो बयानिया है नवाज़ शरीफ का, उसे तनकीद का निशाना बनाया गया है और बाज़ जगहों पे शहबाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया है। नवाज़ शरीफ तनकीद का निशाना बनाने का मकसद यही है कि मरियम नवाज़ को भी साथ में तनकीद का निशाना बनाया गया है, उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ किया गया है। सदीक जान साहब, आपको पता है, उन्हें आप जानते हैं, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है और मैं उसके ऊपर ख़बर को आपके साथ शेयर भी करता हूँ और साथ में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। पहली डेवलपमेंट ये है कि अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत का ऐलान हो चुका है। इसके बाद मैंने चौधरी निसार साहब के बारे में बात की थी कि चौधरी निसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के लिए पर तोल रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें जगह मिल जाए, पावर हासिल हो जाए। मुस्लिम लीग नून में रहते हुए उन्हें पावर नहीं मिलनी थी और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ गए, फिर उन्होंने किसी पार्टी में भी हिस्सा नहीं लिया, अब खामोश रहे। लेकिन अब इलेक्शन सामने आ रहा है और बहुत जल्दी आपके सामने इलेक्शन 2023 की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये साल गुजरते देर नहीं लगेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बावसूख ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि चौधरी निसार को पंजाब की सदारत के लिए नामज़द करने का इम्कान है और ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि चौधरी निसार पंजाब को संभालें और पंजाब के जो प्रेसिडेंट हैं एज अ प्रेसिडेंट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर काम करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आवाज़ें उठी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनकी तरफ से ये आर्गूमेंट था कि नए इलेक्शन में जाते वक्त जब आप किसी बड़े शख्स को पार्टी में लेकर आते हैं तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, हवा जो चल रही होती है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है और आपकी पार्टी मजबूत हो जाती है और लोगों में ये तासुर जाता है कि इस पार्टी में वज़न है, लोग इसलिए यहाँ पे जोग जा रहे हैं। कोई बड़ा रहनुमा अगर तोड़ लिया जाए या बड़े रहनुमा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कर लिया जाए तो इससे पार्टी मज़ीद मजबूत होगी। लेकिन जो इसके मुखालिफ आर्गूमेंट रखने वाले लोग तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर हम ये चले हुए कारतूस ऐसे लोग लेंगे तो जो पार्टी के पुराने वर्कर्स हैं, पुराने लोग हैं, वो उनका हक मारा जाता है और वो इनके अंडर काम नहीं करते। जो अभी जुमा 8 दिन हुए होते हैं, पार्टी में आते हैं और फिर पार्टी में आकर अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। इससे जो पुराने वर्कर्स होते हैं, पुराने पार्टी के रहनुमा होते हैं, वो दिल बर्दाश्ता होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसा लगाया होता है ग्राउंड पे काम करते हुए। लेकिन जब फल खाने की बारी आती है तो वो फिर कुछ और लोग ले जाते हैं। लोग उनसे उम्मीदें वाबस्ता किए होते हैं कि हमने आपके साथ 10 साल तक आपके साथ रहे, अब आप पावर में भी हैं, फिर भी हमारा काम नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ा आर्गूमेंट था जो मुखालिफिन का, लेकिन अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। ये फ़ैसला होना है इलेक्शन से पहले, क्योंकि चौधरी निसार भी अभी तक कोशिश जो कर रहे हैं किस तरह से वो किसी पार्टी में ऐसे जस्ट हों जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा पावर मिले। वो चौधरी निसार ऐसे नहीं है कि पार्टी में शामिल हो जाएं, घर बैठ जाएंगे, नहीं, वो पावर बहुत ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन जो इजलास है। 7 लोग अहम तरीन उस इजलास में शरीक हुए। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की पार्टी पॉलिसी से जो है मुकम्मल तौर पर उससे इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि जनाब, ये नून लीग, शीन लीग, मीम लीग, इसने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस पार्टी को इत्तफाक बाउंड्री ना समझें, ग्राउंड रियलिटीज़ और हैं। मरियम नवाज़ पार्टी को जो चलाना चाहती हैं वो चलाना चाहती हैं ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं। हम अगले इलेक्शन में फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ लेकर नहीं जा सकते।
फ़ौज मुखालिफ बयान लेकर गए तो हमें कहीं से भी कोई सीट नहीं मिलेगी, पंजाब भी हमारे हाथ से जाएगा। और अभी बिलावल भुट्टो ने उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो पंजाब में आ गए हैं और पंजाब में वो नुकसान पहुँचाएँगे, सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को पहुँचाएँगे। लग यही रहा है कि लोग ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बिलावल भुट्टो नहीं, बिलावल भुट्टो बल्कि मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर भी बिलावल भुट्टो ने तनकीद की, कहा कि शहबाज शरीफ जो फ़ैसला करते हैं उसके बाद कोई बयान देते हैं तो मरीम नवाज़ आके कहती है कि जनाब वो उनका ज़ाती बयान है, वो पार्टी का बयान नहीं है। तो इससे ये तासुर जाता है कि शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि वो खाम खां ही इस पार्टी के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। असल पार्टी तो लंदन से चलती है, जो नवाज़ शरीफ जिसकी मरीम नवाज़ की डोरे हिलाते हैं वो आकर बातें करना शुरू कर देती हैं। अब उन्होंने कहा कि मुफाहमत करनी है क्योंकि मज़ाहमत हम नहीं कर सकते, हम दो फाइलें एक ही वक्त में जो है वो उठाकर नहीं चल सकते कि अवाम में जाएं तो मज़ाहमत की फ़ाइल रख दें और जब हम बैकडोर राब्ते करें तो मुफाहमत की फ़ाइल सामने रखें और कहें कि जनाब ये हमारी CV है, हमें मौका दें। ऐसा नहीं हो सकता। मुकम्मल तौर पर एक पॉलिसी का अनाउंस किया जाए और शहबाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर बाख्तियार किया जाए। ये नहीं है कि शहबाज शरीफ कोई फ़ैसला करें तो उससे नवाज़ शरीफ भी इख्तलाफ कर देते हैं। नवाज़ शरीफ कहते हैं कि मेरा भाई जो है वो सब कुछ है, मैं उसकी बात मानता हूँ, तो फिर उसकी बात मुफाहमत की भी माने, मुफाहमत के बगैर हम आगे नहीं चल सकते। अब जो उन लीगी अरकान ने फ़ैसला दिया है 31 दिसंबर तक, कहा है कि 31 दिसंबर तक अगर पार्टी ने कोई पॉलिसी ना अपनाई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर हमें भी फ़ैसला करने का अख्तियार होगा कि हम किधर जाएँ। अब उन्होंने कहा शहबाज शरीफ के बयान को पार्टी के दीगर अरकान भी सरेआम रद्द कर रहे हैं। नवाज शरीफ के दामाद ने भी पार्टी के 2 बयानों का इतराफ़ किया है। अगर मुज़ाहमत के रास्ते पर चलना है तो नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, अगर मुफाहमत के रास्ते पर चलना है तो शहबाज शरीफ को मुकम्मल अख्तियारात दिए जाएँ। पार्टी को 12 का टोला चला रहा है। मुंतखब अरकान असम्बली को मशावरत में शामिल नहीं किया जाता। मुंतखब अरकान असम्बली की वजह से ही पार्टी के मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले मुंतखब अरकान को भी अगला इलेक्शन मुश्किल बना रहे हैं। पार्टी को इत्तफाक पॉइंट्री ना समझा जाए, अपने सियासी कैरियर को एक ख़ानदान के मफाद की भेंट नहीं चढ़ा सकते। फ़ौज मुखालिफ बयानी के साथ अगले इलेक्शन में नहीं जा सकते। फ़ौज मुखालिफ बयानी के साथ हुकूमत में आना नामुमकिन है। इदारों से बातचीत का आगाज़ किया जाए। शहबाज शरीफ ख्वाजा से व ख्वाजा साद रफ़ीक को पार्टी चलाने के इख्तियारात दिए जाएँ। चौधरी सालिर खान को पार्टी में वापसी लाना है और पार्टी के लिए मुफीद होगा। शहबाज शरीफ को भी अपने मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से फ़ैसला करना होगा। अगर शहबाज शरीफ भाई को नहीं छोड़ सकते तो भाई के बयानों को भी अपनाएं। पार्टी के मुस्तकबिल के लिए डबल गेम तबाही और बर्बादी लाएगी। शरीफ ख़ानदान के अलावा पार्टी कायदीन को भी पार्टी के मुस्तकबिल का सोचना होगा। मरीम नवाज़ ट्विटर और सोशल मीडिया की सियासत करना चाहती हैं। 1 जनवरी 2022 से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हो जाएगा। कन्फ्यूज़ बयानिया से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ नामुमकिन है। 2022 में इलेक्शन का मुतालबा समझ से बालातर है। जब पार्टी में आपस में दस्तो गिरबान है तो इलेक्शन का मुतालबा कर दिया गया। 2022 में इलेक्शन के मुतालबे से कबल अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मशवरा नहीं किया गया। जिनकी कोई सियासी औकात नहीं वो इस वक्त पार्टी के बड़े बने हुए हैं। 12 के टोले को मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला करने का अख्तियार क्यों दिया जा रहा है? एक तरफ इलेक्शन का मुतालबा तो दूसरी तरफ हुकूमत मुखालिफ जलसों का ऐलान कर दिया गया। पार्टी पहले ही जलसा खेल कर थक चुकी है। बताया जाए कि मुज़ाहमत की सियासत से हमें क्या मिला। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और सियालकोट में बदतरीन शिकस्त हुई। मुज़ाहमत का बयान सिर्फ लंदन में बैठे हुओं को सूट करता है। बिलावल ने पंजाब से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। यही सूरत रही तो पंजाब से भी नून लीग का सफाया हो जाएगा। मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की लड़ाई का नतीजा सिर्फ तबाही होगा। अहम रहनुमा TV पर आके इतराफ़ कर रहे हैं कि पार्टी में ग्रुप्स हैं। पार्टी के अहम रहनुमा TV पर अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के दावे कर रहे हैं। जब 2023 में शिकस्त की पेशगोई की जा रही है तो इलेक्शन मुहिम किस मुंह से चलाएंगे? नवाज शरीफ को पार्टी के मुस्तकबिल की नहीं सिर्फ अपनी ज़ात की फ़िक्र है। तो नाज़रीन कराम, ये पार्टी का आपको मैंने बता दिया कि जो इजलास हुआ 7 अरकान वहाँ पे बैठे थे। उन्होंने सख्त फ़ैसले लिए, सख्त उन्होंने जो है वो रद्दअमल दिया इस सारी सूरत हाल पे। हम कह रहे थे कि नून लीग, शीन लीग, मीम लीग के होते हुए इमरान खान की हुकूमत को कोई टेंशन नहीं है। यह पोजीशन ख़ुद अपनी मौत मर रही है, टेंट फिश हो चुकी है। अब आपके सामने ही है कि पार्टी के अंदर से बहुत ही जो जारहाना आवाज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब अब हमें कोई ना कोई फ़ैसला करना होगा। जिस तरह से पार्टी चलाई जा रही है ये सिर्फ तबाही लाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।